सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं संसद भवन के बारे में। ठीक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट, जहां होती है प्रत्येक नागरिक के आकांक्षाओं पर चर्चा और देश के भविष्य की दिशा तय। ठीक है। मौजूदा संसद को आज से 100 साल पहले बनाया गया था और जिसे बनाए थे दो मशहूर वास्तु कलाकार, जिनमें से एक का नाम था सर एडविन ल्यूटन्स और दूसरे का नाम था हॉबर्ट वेकर, सर हॉबर्ट वेकर, जो नई दिल्ली की आयोजन और निर्माण के लिए उत्तरदायी थे। संसद भवन की आधारशिला 12 फरवरी 1921 को महामहिम द ड्यूक ऑफ कर्नाट ने रखा था। इस भवन के निर्माण में 6 वर्ष लगे और इसका उद्घाटन समारोह भारत के तत्कालीन गवर्नर, जिनका नाम था जनरल लॉर्ड इरविन, ने 18 जनवरी 1927 को आयोजित किया था। इसके निर्माण पर 83 लाख रुपए की लागत आई थी। अब हम बात करते हैं भवन के आकार की। जो संसद भवन का आकार है वो कैसा है, मतलब वो कितने वर्ग मीटर में फैला है, तो वो सब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। संसद भवन एक विशाल वृत्ताकार भवन है जिसका व्यास 560 फुट यानी कि 170.69 मीटर है और इसकी परिधि 1 मील का 1/3 यानी कि 536.35 मीटर है तथा यह लगभग 6 एकड़ यानी कि 24,281.16 मीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसके प्रथम तल खुले बरामदे के किनारे क्रीम कलर की बालुआई पत्थर के 144 स्तंभ हैं और प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई 27 फुट यानी कि 8.23 मीटर है। भवन के 12 द्वार हैं, जिनमें से संसद मार्ग पर स्थित द्वार संख्या 1 मुख्य द्वार है। इस भवन को 100 साल में आवश्यकताओं के अनुसार इसे मरम्मत किया जा चुका है, पर अब पुरानी संरचनाओं ने सीटिंग क्षमता बढ़ाना मुमकिन नहीं है और ना ही मुमकिन है इसकी आधारभूत संरचनाओं पर तकनीकी व्यवस्था में सुधार कर इसे अपग्रेड करना। इसलिए आज नया संसद भवन एक विकल्प नहीं बल्कि 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है। अब बात करते हैं हम नए संसद के भवन के निर्माण की। जो नया संसद बनने वाला है उसका भवन का निर्माण किस तरीके से और उसमें क्या क्या चेंजिंग आएगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के भावनाओं को संयोजे नए संसद भवन फैला होगा 64,500 वर्ग मीटर की विशाल क्षेत्र में। इसका निर्माण 21 महीने यानी आजादी के 75वीं सालगिरह तक संपन्न कर लिया जाएगा और इसे खास हमारी संस्कृति विविधताओं से प्रेरित इसका त्रिभुजाकार डिजाइन होगा। इसका जो डिजाइन होगा वो त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगल की तरह डिजाइन होगा, जिसे बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिए भूकंप रोधी सिस्टम के मुताबिक जेट और जेट+ लेवल की व्यवस्था सुनिश्चित है। बिजली की खपत को 30% कम करने और अगले 150 से अधिक सालों की जरूरत पर खरा उतरने के लिए बनाया जाएगा। नए संसद भवन की कुल सीटिंग क्षमता पहले के मुताबिक 150% से भी अधिक होगी। मतलब अब लोकसभा कक्ष में कुल 888 सीटें, राज्यसभा कक्ष में कुल 384 सीटें और संयुक्त संसद अधिवेशन में 1272 सीटों की क्षमता उपलब्ध होगी। साथ ही डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे संसद कार्यालय। लोकसभा और राज्यसभा हाई क्वालिटी ऑडियो और वीडियो, हर एक डेस्क इलेक्ट्रिक गैजेट से लैस होंगे। इसके अलावा यहां पर होगा भारत के भव्य विरासत को दर्शाता संविधान हॉल,
पुस्तकालय, समिति कक्ष और भोजन क्षेत्र। मतलब नया संसद भवन होगा 130 करोड़ देशवासियों के आशाओं को नई बुलंदियां देने वाला, हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र को नई दिशा देने वाला, क्षेत्रीय कला कौशल और कारीगरी को अद्भुत झलकियों से अपने कण कण में बसाने वाला और विशाल स्पेस और चेंबर से कहीं बढ़कर हमारे देश के विराट लोकतांत्रिक लक्ष्यों को साकार करने वाला। जैसे औपनिवेशिक काल के पुराने शहीद स्मारक के सामने हमने बनाया है नेशनल वार मेमोरियल, ठीक वैसे ही पुराने संसद भवन के सामने हम आज बनाने जा रहे हैं नए और आत्मनिर्भर भारत को समर्पित नया संसद भवन। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, संसद भवन के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम हर एक रोज कुछ ना कुछ नई चीजें आपके सामने पेश करते जाएंगे। बस हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।